जुलाई 2024 बरसात की रात थी। गांव चंद्रपुर की गलियां पानी से भर चुकी थीं। दूर कहीं बांसुरी की एक धीमी सी धुन हवा में तैर रही थी। गांव के बुजुर्ग बृजनाथ शर्मा, बचपन से ठाकुर जी के परम भक्त, अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में डूबे थे। अचानक कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उन्होंने आंखें खोलीं। धुंध में एक दिव्य आकृति खड़ी थी। मोर मुकुट, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान। वह मधुर लेकिन गंभीर आवाज में बोली, बृजनाथ, मेरा घर अंधेरे में है, दीवार के पार देखो, 500 साल से इंतजार कर रहा हूं। बृजनाथ घबराकर उठ बैठे। उन्होंने सोचा, शायद यह सपना है, बरसात और उम्र का असर। लेकिन तकिए के पास एक पुराना पीतल का शंख रखा था, जिस पर खुदा था, हरे कृष्णा। सुबह उठकर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और रोज की तरह मंदिर में पूजा करने चले गए। लेकिन उस सुबह गांव में हलचल थी। पुरानी शाह मजार की दीवारों पर रातों रात लाल त्रिशूल और कमल के निशान उभर आए थे। ये वही मजार थी जहां मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार चादर चढ़ाता था और जिसे 400-500 साल पुराना माना जाता था। मुतवल्ली का कहना था, बारिश में पुरानी ईंटों का रंग बाहर आ गया होगा। लेकिन बृजनाथ के कानों में अब भी वही रात वाली बांसुरी की धुन गूंज रही थी। उस रात बृजनाथ अकेले शंख लेकर मजार पहुंचे। दीवार को छूते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका चला और क्षण भर के लिए दीवार पर सुनहरे अक्षरों में श्री कृष्णा लिखा उभरा, फिर गायब हो गया। अब बृजनाथ को यकीन हो गया, यह सपना नहीं था। अगले दिन उन्होंने गांव के कुछ भरोसेमंद युवाओं को बुलाया। सबने मिलकर मजार के पीछे खुदाई शुरू की। धीरे धीरे पत्थरों की सीढ़ियां सामने आईं जो नीचे की ओर जाती थीं। अंत में एक छोटा सा गर्भगृह मिला। अंदर एक टूटी हुई कृष्ण मूर्ति थी, जिसकी आंखों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। बृजनाथ ने मूर्ति को छुआ। शंख अपने आप बज उठा। उसकी आवाज पूरे गांव में फैल गई। खुदाई में एक तांबे की पट्टी भी मिली, जिस पर लिखा था, संवत 1582 में ठाकुर श्री कृष्ण का मंदिर स्थापित हुआ, जो युद्ध के बाद ढककर दूसरे रूप में बदल दिया गया। सुबह होते होते खबर फैल गई। भीड़ जुटने लगी। कुछ कहने लगे, यहां मंदिर बनेगा। कुछ बोले, मजार को हाथ नहीं लगेगा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को भी बुलाना पड़ा। तभी बृजनाथ भीड़ के बीच आए। उन्होंने शंख बजाया। आवाज इतनी गहरी थी कि जैसे आसमान भी सुन रहा हो। उसी पल आसमान से एक सुनहरी किरण गर्भगृह पर गिरी और हवा में बांसुरी की आवाज गूंजने लगी। भीड़ शांत हो गई। मुतवल्ली इम्तियाज साहब आगे आए और बोले, अगर यहां कभी मंदिर था तो उसका सम्मान भी होगा और मजार भी रहेगी। गांव ने फैसला किया, मंदिर और मजार दोनों रहेंगे एक ही आंगन में। और उस दिन से यहां आरती और अजान की आवाजें एक साथ गूंजती हैं। 500 साल का राज अब भाईचारे की मिसाल बन गया।